Morning, children. We were on the chapter So What Are You Anyway? And till now, we studied how a couple beside Carol are harassing her by asking her some non questionable questions. And finally, they spit out their doubt about her ethnicity and ask her that what color would she make her father's face. टू विच शी आंसर्स ब्राउन। वो आंसर करती है मैं अपने फादर के फेस को ब्राउन कलर से कलर करूँगी। एंड योर मदर? कैरोल इमेजिन्स अ ब्लैंक पेज। वॉट वुड शी पुट इन हर मदर्स फेस? शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर। शी कांट लीव इट ब्लैंक। आई डोंट नो। और फिर वो पूछते हैं कि तुम अपनी मदर को किस कलर से करोगी। अब जैसे ही उसके मदर का नाम आता है, कैरोल एक ब्लैंक पेज को इमेजिन करती है और सोचती है कि अगर वो अपने मदर का फेस बनाएगी उस पेज पे तो उसे किस कलर से करेगी, क्योंकि उसे कोई कलर तो करना होगा, वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकती। तो वो आंसर देती है मुझे नहीं पता मैं कौन सा कलर करूँगी। श्योर यू डू, मिसेस नॉर्टन सेज। हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस? मिसेस नॉर्टन कहती हैं इस पर कि बिल्कुल तुम्हें पता होगा, तुम अपनी मदर के फेस को किस कलर से कलर करोगी। येलो। कैरोल आंसर देती है मैं अपने मदर के फेस को येलो कलर से फिल करूँगी। कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन लुक एट ईच अदर। इज़ योर मदर चाइनीज़? मिसेस नॉर्टन आस्क्स। अब कैरोल जब आंसर देती है कि वो अपने मदर के फेस को येलो करेगी तो मिस्टर और मिसेस नॉर्टन एक दूसरे को देखते हैं और मिसेस नॉर्टन कैरोल से पूछती हैं क्या तुम्हारी मदर चाइनीज़ हैं? नो। इस पे कैरोल आंसर देती है नहीं। फिर वो पूछती हैं कि आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो? फिर वो कहती हैं कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि अगर तुम अपनी मदर का फेस बनाओगी तो उसे येलो कलर से करोगी? नो। इस पे भी आंसर देती है एमी नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किस कलर से करूँगी। देन शी अगेन आस्क्स वॉट एल्स माइट यू कलर हर? तुम उससे उन्हें और किस कलर से कलर कर सकती हो? What else? Carol feels ashamed at her stupidity. A tear races down her cheek. Red, she says finally. अब कैरोल को अपनी स्टूपिडिटी पे शर्म आती है कि वो ये भी नहीं बता पा रही है कि वो अपनी मदर को किस कलर से करेगी, और ये सोच के उसके आँखों से पानी बहने लगता है और वो कहती है कि मैं अपने मदर को रेड कलर से करूँगी। रेड? You can't color a face red. Is your mother white? Is she like me? Her face, is it same color as mine? फिर वो कहती है रेड? तुम किसी के चेहरे को लाल रंग से नहीं रंग सकती। क्या तुम्हारी मदर वाइट है? क्या वो मेरी तरह दिखती हैं? उनका चेहरा, क्या वो मेरे चेहरे के कलर की तरह है? इस पे कैरोल आंसर देती है यस, हाँ। एंड योर फादर इज़ ब्राउन? और फिर वो पूछती हैं और तुम्हारे पापा ब्राउन हैं? कैरोल अपना सर हाँ में नोट करती है। व्हेन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज़ अ नीग्रो? अब फिर वो कपल पूछता है कि जब तुम ब्राउन कह रही हो अपने पापा को तो तुम्हारा क्या मतलब है कि वो नीग्रो हैं? येस, ऑफ कोर्स हर फादर इज़ अ नीग्रो। इफ़ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ़ हर डैड वाज अ नीग्रो, Why didn't she just ask? फिर वो कहती है कि हाँ मेरे फादर नीग्रो हैं, और सोचती है कि अगर मिसेस नॉर्टन को मुझसे यही सुनना था कि मेरे फादर नीग्रो हैं तो उन्होंने सीधे सीधे क्यों नहीं पूछा, इतना घुमा के क्यों पूछा। सो यू आर मिक्सड, मिसेस नॉर्टन सेज यू आर अ मुलाटो। फिर वो कहती है अच्छा इसका मतलब तुम मिक्स्ड हो। मिक्स्ड का मतलब होता है बेटा जब एक पेरेंट ब्राउन हो यानी ब्लैक हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, और एक पेरेंट वाइट हो, तो जो बच्चे होते हैं वो ना ही वाइट होते हैं ना ही ब्राउन होते हैं, तो उनका कलर ना ही वो गोरे में आते हैं, वाइट में आते हैं, ना ही वो ब्राउन में आते हैं। तो एक ऑफेंसिव वर्ड यूज़ होता है उसके लिए मुलाटो, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं डिस्पाइट ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, है ना। तो एक ऑफेंसिव वर्ड है मुलाटो।
तो वो कहती है, अच्छा तो तुम मिक्स्ड हो, तुम मुलाटो हो? कैरोल्स लिप क्विवर्स। क्विवर मतलब होता है कांपना। वॉट इज़ अ मुलाटो? वाई डू दे कीप आस्किंग हर वॉट शी इज़? शी इज़ंट एनीथिंग। अब कैरोल के लिप्स ओठ कांपने लगते हैं, मतलब वो बिल्कुल रुआसी हो जाती है और सोचती है ये मुलाटो क्या है, ये मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। सो इज़ दैट इट? यू आर अ मुलाटो? यू नो वॉट अ मुलाटो इज़, डोंट यू? हैवेंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड? अब फिर मिसेस नॉर्टन कहती हैं, अच्छा तो ये बात है, तुम मुलाटो हो? तुम्हें पता है मुलाटो क्या होता है? पता है ना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस वर्ड के बारे में कुछ सिखाया नहीं? Approaching with a cart of juice, the stewardess looks up and smiles at Carol. That gives her a rush of courage. अब कैरोल देखती है कि एक जूस के कार्ट लेके एक स्टीवर्डेस यानी एयर होस्टेस उनकी तरफ आती है और कैरोल को देख के मुस्कुराती है। और जब वो देखती है कि उसे देख के स्टीवर्डेस मुस्कुरा रही है तो उसमें अचानक से एकदम करेज आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। लीव मी अलोन, शी स्क्रीम्स एट मिसेस नॉर्टन। और वो मिसेस नॉर्टन पे चिल्लाती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। पैसेंजर्स स्टेयर। द स्टीवर्डेस स्पिल्स अ ड्रिंक। मिसेस नॉर्टन सिट्स बैक हार्ड इन हर सीट, हर हैंड्स रेज्ड, फिंगर्स स्प्रेड। कैरोल सीज पीपल वॉचिंग। स्टेयर मतलब होता है घूरना, ठीक। स्पिल मतलब होता है छलका देना, कोई चीज़ गिर जाना। अब जैसे ही कैरोल चिल्लाती है वैसे ही सारे पैसेंजर्स उसे देखने लगते हैं, उसकी तरफ घूरने लगते हैं। जो हॉस्टेस ड्रिंक लेके आती है उसके कार्ट से अचानक से वो चौंक जाती है और ड्रिंक स्पिल हो जाती है, छलक जाती है। मिसेस नॉर्टन कॉन्शियस हो जाती हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई और वो अपनी सीट पे बिल्कुल फ्रीज़ होके बैठ जाती हैं बिना किसी एक्सप्रेशन के और अपने हाथ उठा लेती हैं, अपनी उंगलियां फैला लेती हैं। कैरोल देखती है कि लोग उसे देख रहे हैं। Why do you keep asking me if my dad is Negro? Yes, he is Negro, okay? Okay? Negro, Negro, Negro. अब वो इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बार बार कि मेरे डैड नीग्रो हैं कि नहीं? हाँ, वो नीग्रो हैं, ठीक है? ठीक है, वो नीग्रो हैं। काम डाउन, मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर। माहौल को शांत करने के लिए मिसेस नॉर्टन कैरोल के पास हाथ बढ़ा के कहती हैं कि शांत हो जाओ। डोंट टच हर, द स्टीवर्डेस सेज। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाती हैं कैरोल की तरफ वैसे ही स्टीवर्डेस कहती है कि उसे छुओ मत। Who are these people? Someone says from across the aisle. Imagine talking to a child like that and in 1970. अब ये लोग आयल के किनारे यानी पैसेज के साइड से कुछ लोग कहते हैं ये लोग कौन हैं, और 1970 का टाइम चल रहा है और आप सोच सकते हैं कि कोई बच्चों से इस तरह बात करेगा। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस देना चाहूँगी 1970 को क्यों हाईलाइट किया गया है। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिका में अफ्रीकन स्लेव्स लाए जाते थे, पर 1865 के टाइम पे इन स्लेव्स को फ्री कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फ्री करने के बाद भी इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चला, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो 1940 से 50 ऑलमोस्ट 10 to 20 ईयर्स ये कैंपेन चला और फाइनली जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे यानी ब्लैक अमेरिकन्स थे उनको 1970 में इक्वल राइट्स मिले। यानी अगर 1970 में इक्वल राइट्स मिलने के बाद कोई इनको इनकी रेस को लेके कमेंट करता है या इन्हें नीचा दिखाता है तो उसे सज़ा हो सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए पैसेंजर्स ने कहा कि ये बच्चों से कैसे बात कर रही हैं और वो भी 1970 में। वन वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरोल स्टैंड्स अप एंड टर्न्स अराउंड। वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी लिटिल गर्ल? अब एक लेडी जो कैरोल के आगे की सीट पे बैठी थी
वो खड़ी होती हैं और पीछे मुड़ती हैं और कहती हैं कैरोल से कि क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? नो, कैरोल शाउट्स। I don't like all these questions. She keeps asking me how I would color my parents in a coloring book. Why do you keep asking me that? फिर कैरोल का पेशेंस बिल्कुल टूट चुका होता है और वो मिस्टर और मिसेस नॉर्टन पे गुस्साती है। कहती नहीं, मुझे ये सारे क्वेश्चंस पसंद नहीं हैं। ये लेडी मुझसे बार बार पूछ रही है कि मैं कलरिंग बुक में अपने पेरेंट्स को किस कलर से कलर करूँगी। आप लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस नॉर्टन प्लीड्स विथ कैरोल टू स्टॉप। प्लीड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। अब क्योंकि मिसेस नॉर्टन को ये फ़ील हुआ कि अगर ये बात बढ़ी तो उनके लिए नुकसान हो सकता है, तो वो प्लीड करती हैं कैरोल को कि प्लीज़ चुप हो जाओ। हाउ वुड यू लाइक इफ़ दैट हैपन टू यू? कैरोल सेज। सो वॉट आर यू एनी वे? वॉट आर योर पेरेंट्स? हाउ वुड यू कलर देम? वेल, आई डोंट केयर। आई डोंट इवन केयर। अब कैरोल कहती है कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ? आप लोग कौन हैं? आपके पेरेंट्स कौन हैं? आप उनको कैसे कलर करेंगे? बताइए, अगर मैं ये सब आपसे पूछूं तो आपको कैसा लगेगा? फ़िलहाल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई मतलब भी नहीं है इन बातों से। हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विथ मी? द स्टीवर्डेस सेज स्माइलिंग। I will make you a special drink. Have you ever had a Shirley Temple? बेटा, शिरले टेम्पल एक तरह की ड्रिंक होती है जो जिंजर एल क्या होता है? आप लोग कोका कोला या स्प्राइट ये सब पीते होंगे ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, यानी इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। जो पीने पे आपको गले में लगता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी उसी तरह की ड्रिंक होती है, उसमें जिंजर फ्लेवर होता है, ठीक है, इसीलिए उसे जिंजर एल कहते हैं। और एक खट्टा मीठा सिरप उसमें डाला जाता है जिसे ग्रेनेडाइन कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी ड्रिंक को कलर देने के लिए होता है और उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है, ठीक। और इसके ऊपर चेरी लगाई जाती है ड्रिंक के ऊपर। तो स्टीवर्डेस हंसते हुए, स्माइल करते हुए पूछती है कैरोल से कि अच्छा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम मेरे साथ चल के बैठोगी? मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी। क्या तुमने कभी शिरले टेम्पल पिया है? कैरोल नॉट्स enthusiastically. Already she feels better. Clutching Amy, she passes by the Nortons, who swing their legs to let her out. अब कैरोल ड्रिंक का नाम सुन के बहुत ही enthusiastically मतलब उत्साह से अपना सर हिलाती है। उसे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना भी वेंट अप एंगर था, जितना भी भरा हुआ गुस्सा था, उसने सब निकाल दिया था। अब वो अपनी डॉल को पकड़ के नॉर्टन्स के सामने से गुज़रती है, जो अपने पैर हटा के उसे निकलने की जगह देते हैं। माई गॉड, कैरोल हियर्स मिसेस नॉर्टन टेल हर हस्बैंड, टॉक अबाउट सेंसिटिव। इतना होने के बाद भी मिसेस नॉर्टन में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो यही दिखा रही थी कि उनकी गलती नहीं थी। और जैसे ही कैरोल वहाँ से पास हुई, वैसे ही मिसेस नॉर्टन ने अपने हस्बैंड से कहा, समझदारी की बात करो ज़रा, ये समझदार हैं? हे भगवान, इतना इसने हड़कंप मचा दिया पूरे प्लेन में। तो बेटा, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट कि ये तो 1970s का सेटअप है, बट आज भी हम देखेंगे कि हमारे आसपास लोगों के रिलीजन, लोगों के कास्ट, लोगों के कलर की वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, जो कि सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी ऑल हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स, है ना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हमें इक्वल राइट्स भी मिले हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। लेकिन आज भी ये कुप्रथा सोसाइटी में है कि गोरे, अपनी ही सोसाइटी में देखिए, जो बहुत गोरे लोग होते हैं या बहुत सुंदर लोग होते हैं, उनको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट क्या ये सही है? नहीं। हमें irrespective of caste, skin color, religion, creed, community, we should respect all fellow human beings. Correct? Okay, that's all. The chapter ends here. इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है किसी के साथ? और अगर किया है तो अपने आप को सुधारिए, अपने आसपास लोगों को अवेयर करिए कि ये चीज़ें
गलत हैं। वी आर इन द 21st सेंचुरी। अब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। ऑल दैट मैटर्स इज़ हाउ हार्ड यू वर्क एंड हाउ you respect others.